चलिए अब ये पार्ट 2 है, जो इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे 1 से 25 तक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मिथिला यूनिवर्सिटी पैट पेपर 2 बॉटनी का है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक का, यानी कि चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 है। 26 क्या है? डीपीडी ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज इक्वल टू। डीपीडी क्या होता है? डीपीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज इक्वल टू। किसके इक्वल होता है? तो ये आपका हो जाएगा इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ओपी क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, जीरो नहीं होता है। टीपी टर्गर प्रेशर नहीं होगा, डब्ल्यूपी नहीं होगा। अब हो सकता है इस बार डीपीडी का फुल फॉर्मूला पूछते क्या होता है, तो डीपीडी इक्वल टू आपका होता है ओपी माइनस टीपी। क्या होता है? ओपी माइनस टीपी, ये आपका फॉर्मूला होता है डीपीडी का। डीपीडी मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। फॉर्मूला होता है ओपी माइनस डीपी। ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है? प्लांट फिजियोलॉजी का है। प्लांट फिजियोलॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो आप लोग फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है? द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज। टिक्का डिजीज जो ग्राउंड नट में होता है, मूंगफली में, वो किसमें, मतलब मूंगफली के पौधे पर टिक्का रोग उत्पन्न करने वाले निम्न से कौन से कवक हैं? टिक्का रोग, टिक्का डिजीज जो होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म टिक्का डिजीज को क्रिएट करता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? तो ये आपका हो जाएगा सिरोस्पोरा। सिरोस्पोरा जो होता है ये टिक्का डिजीज को कॉज करता है ग्राउंड नट पे। कलेविसेप्स नहीं होता है। पक्सिनिया जो होता है गेहूं का होता है। स्मूथ एंड रस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन इस बार उलट दे कि वेट कर दे। वेट कर दे का क्या लगाएंगे आप? पक्सिनिया। पक्सिनिया गेहूं का बीमारी होता है जो रस्ट और स्मूथ में होता है। ठीक है। फाइथियम ये इसमें नहीं होता है। दिस इज राइट ऑप्शन इज क्रेस्पोरा इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन 28। 28 क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम आर अटैच्ड एट ए पॉइंट कॉल्ड। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है और अटैच्ड किसमें होता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कॉल्ड। ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमो सेंट्रियोल नहीं कहते हैं, क्रोमो सेंटर नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपको क्रोमोमेयर। क्रोमो सेंट्रियोल जो होता है बीच का पोर्शन होता है, क्रोमो सेंटर नहीं होता है और सेंट्रोमेयर नहीं। ये आपको होता है क्रोमोमेयर इज द राइट ऑप्शन। देन पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से बात करें तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्शन नहीं, जेनेटिक्स रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है? 29 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फंगल ओरिजिन। यानी कि किस हार्मोन की उत्पत्ति कवक से होती है? यानी कि इसमें किस हार्मोन की उत्पत्ति फंगल ओरिजिन, फंगल से होती है, कवक से होती है? कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जिसका उत्पत्ति कवक से होती है? तो इसका हो जाएगा आपका जिबरेलिन। जिबरेलिन का जो होता है कवक से होता है। ऑक्जिन नहीं होगा, ऑक्जिन नहीं होगा। उसके बाद साइटोकाइन नहीं होता। एब्सिसिक एसिड का अलग होता, ये नहीं होता है। 28 का आपका हो जाएगा, सॉरी 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर होगा। क्या होगा? क्रोमोसेंटर होता है। क्रोमोसेंटर इज द राइट ऑप्शन। आपका ये हो जाएगा। इसका क्रोमोसेंटर हो जाएगा, सेंट्रियोल नहीं होता है। क्रोमोमेयर का अलग होता है, सेंट्रोमेयर अलग होता है। जो क्रोमोसेंटर, दिस इज द क्रोमोसोम अटैच्ड होता है उस पॉइंट से, इसे उसको क्रोमोसेंटर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फंगल ओरिजिन। जो फंगल ओरिजिन होता है वो आपका जिब्रेलिन में होता है। किसमें होता है? जिब्रेलिन। ऑक्जिन, ऑक्जिन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का कुछ है जो मीथेन का होता है। साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड ये नहीं होता है। जिब्रेलिन जो होता है आपका वो फंगल ओरिजिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 आपका मेल गेमिट कॉनिफेरल्स आर। मेल गेमिट मोटाइल और नॉन मोटाइल। मेल गेमिट क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूवेबल होता है, जो मूव करता है, वो उससे मोटाइल कहते हैं।
नॉन मोटाइल क्या होता है? जो मूव नहीं करता है उसे नॉन मोटाइल कहते हैं, यानी कि नॉन मूवेबल होता है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। मल्टीफ्लोजेट क्या होता है? जो एक से ज्यादा फ्लोजेट इन्वॉल्व होता है उसे हम मल्टीफ्लोजेट कहते हैं। इसे पूछ रहा है मेल गैमेट क्या है? भाई मोटाइल है, मेल गैमेट मूव करता है, मूवेबल है, इसलिए आपको ऑप्शन बी होगा 30 का। अब 31 आते हैं। ए डाई ए डोलीपोर सेप्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज। ये डोलीपोर सेप्टम का क्या करेक्टर है? क्या करेक्टर है? वही पूछ रहा है, किस क्लास में होता है? तो आपका ये किस में होता है? ये आपका होगा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, फाइकोमाइसिटीज में नहीं है, एस्कोमाइसिटीज में नहीं है, और उदय होगा नहीं। देखिए वैसे इस बार पूछा है डाई डोलीपोर सेप्टम कैरेक्टर पूछ दिया है, किसका फीचर्स है, तो बेसिडियोमाइसिटीज पूछा है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है अभी जो पैट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज प्रॉपर पढ़ के जाना है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम वीडियो इस पर अलग से बनाएंगे सेपरेट, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा या पीजी सिलेबस से पढ़ लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सेक अदर देन एग इज कॉल्ड। जो क्या कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है सेल सेल ऑफ एन एम्ब्रियो, सेल के साथ क्या एम्ब्रियो सेक, द एम्ब्रियो सेक अदर देन एग इज कॉल्ड। जो अदर एग बनता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम एपोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोगेमी कहते हैं। एपोगेमी। पार्थोजेनेसिस क्या होता है? तो पार्थोजेनेसिस जो होता है, पार्थोजेनेसिस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देन इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उससे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? इसमें जो होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओव्यूल, यानी कि जो अनफर्टिलाइज ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है? इसमें अनफर्टिलाइज होता है, अनफर्टिलाइज ओव्यूल। अगर ये आ जाता कि अनफर्टिलाइज ओव्यूल का बात आएगा तो आप पार्थेनोकार्पी मारते, और विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसका आप पार्थेनोजेनेसिस मारते। ये ऑप्शन मार दे। एपोस्पोरी क्या होता है? जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। हमने यहाँ चारों ऑप्शन का डिस्कस किया है, और ये जो एम्ब्रायो सेक अदर देन एक्सेल इज कॉल्ड द एपोगेमी। इसलिए आप इस चारों को एक बार देख लीजिएगा। इस बार एपोगेमी पूछा है, एपोस उसका अब जो एग्जाम होगा एपोस्पेरी या पार्थोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी, इसमें क्वेश्चन आएगा जो आपके लिए 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्या है? इन एन ऑपरेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू। जो ऑपरेन सिस्टम ऑपरेन है उसमें आरएनए पॉलीमरेज बंधा होता है। किससे बंधा होता है? आरएनए पॉलीमरेज किससे बंधा होता है? तो आपका क्या होता है? वो प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमर बंधा होता है। रेगुलेटर से नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन से नहीं ऑपरेट करता है, बट प्रमोटर जीन से क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड रहता है। क्या रहता है? बाइंड रहता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? द फंजाई हुज परफेक्ट स्टेज आर अननोन, यानी कि ऐसा फंजाई का नाम बताइए जिसका कोई परफेक्ट स्टेज नहीं है, यानी कि इम्परफेक्टिव फंजाई। क्या बोलते हैं उसे हम? इम्परफेक्टिव फंजाई आर इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। वो किस ग्रुप में फंजाई आता है? जिसको हम इम्परफेक्टिव फंजाई भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द इम्परफेक्टिव फंजाई। वह फंजाई होता है आपका डिट्रोमाइसिटीज। डिट्रोमाइसिटीज होता है जो इम्परफेक्टिव होता है। आप फाइकोमाइसिटीज एक बार स्टडी कर लीजिएगा क्या होता है, एसोकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इस सारा को देख लीजिएगा। तो हो सकता है इस बार डेट्रोमाइसिस से पूछा तो इम्परफेक्टिव होता है, फाइको, एस्को और बेसिडियो, इससे इस बार क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस चीज पॉइंट को आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि चारों को हम अलग से सेपरेट डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम चारों पॉइंट को अलग अलग डिस्कस 5 मिनट में कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। ए पिंक
ए पिंक पिगमेंट फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ रूट नोड्यूल। नोड्यूल किसे बोलते हैं? रूट नोड्यूल। जो प्लांट होता है, एक्चुअली प्लांट में क्या होता है, सॉइल होता है और उसमें नाइट्रिफिकेशन होता है। जब प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्लांट को रूट से मिलता है। और अगर मिट्टी इनफर्टाइल हो जाता है तो प्लांट का कहीं न कहीं क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसमें लिग्यूमिनस प्लांट पूछ रहा है, जो दलहनी पौधा, दलहनी प्लांट क्या होता है आपका? जो ये दाल वाला प्लांट हो गया, चना का हो गया, ये सब प्लांट क्या करता है? प्लांट को मिट्टी को न्यूट्रिशन देता है और उससे फर्टाइल लेवल मेंटेन रखता है। उसको क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। क्या है हेमोग्लोबिन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हमें उससे कर लेता है बाइंड और हमारे ब्लड में अवेलेबल होता है। तो इससे रिलेटेड है नहीं, ऑप्शन कट गया। बैक्टीरिया हेमोग्लोबिन ये भी नहीं होगा, दिस इज अलग अलग कॉन्सेप्ट है ये। यानी कि लेग लेग हेमोग्लोबिन इज राइट ऑप्शन, जो आपका रूट नोडुल्स में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन भी आपका जेनेटिक्स का है। किसका है? जेनेटिक्स का अच्छा लेवल है, इसलिए आप जेनेटिक्स को ढंग से पढ़िएगा। मेस्लोन और अस्टॉल क्या प्रूव किए थे? इसमें मेस्लोन और अस्टॉल क्या प्रूव किए थे? तो इन्होंने क्या बताया था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। क्या भाई? डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव है। डीएनए रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव नेचर, इन्होंने ही बताया था। जेनेटिक मटेरियल के बारे में नहीं बताए थे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन कौन काम किए थे? तो आपका डीएनए इज मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता है। हाँ, गिफ्ट गिफ्ट भी जेनेटिक मटेरियल के बारे में काम किए थे। मेड फ्रॉम द गिफ्ट किस पे काम किए थे? माइस पे काम किए थे, माइस लाई, माइस डाई, तो रिलेटेड। बट यहाँ पे जो है मैशनल अस्टर क्या किए थे? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव पे वर्क किए थे। अब जो मैंने बताया अभी तीन चार वो साइंटिस्ट का नाम, उस पे आप एक बार फोकस कर लीजिएगा, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा पॉइंट अलग करके क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन इससे क्वेश्चन एक साइंटिस्ट के नाम से जेनेटिक्स के आ जाएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देख लीजिएगा जेनेटिक्स पीजी के सिलेबस से, या 12th का भी जो छोटा पोर्शन होता है उससे भी देख सकते हैं। बट पीजी आपके लिए सफिशियंट रहेगा देखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? 37 है डिप्लो डिप्लोबायोटिक ट्राई ट्राई फिजिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन। ट्राइफिजिक डिप्लो मतलब क्या होता है? डिप्लो मतलब डायबायोटिक ट्राई फिजिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा पॉलीसिफोनिया। क्या होगा? पॉलीसिफोनिया डिप्लोबायोटिक में अवेलेबल होता है। ये नहीं होगा, क्लेडोफोरा नहीं होता, एक्टोकार्पस नहीं होता है, यानी कि पॉलीसिफोनिया अवेलेबल होता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? 38 जो होता है, which technique is best suitable for the study of will preserve petrification fossils, यानी कि पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स किस टेक्निक से हम यूज करते हैं? पेट्रिफिकेशन टेक्निक विच इज बेस्ट टेक्निक। तो बेस्ट टेक्निक इसमें जो होता है आपका एक्सरे रेडियोग्राफी। एक्सरे रेडियोग्राफी सबसे बेस्ट टेक्निक होता है, जिसमें हम प्रिजर्व करके पेट्रिफिकेशन करते हैं। फिल्म ऑफ पील टेक्निक नहीं होगा, ट्रांसफर टेक्निक नहीं होता है, मेल्टेनिंग टेक्निक नहीं होता है। आपका एक्सरे टेक्निक ही जो बेस्ट टेक्निक होता है। प्रिजर्व पेट्रिफिकेशन, जीवाश्म फोसिल का अध्ययन करने के लिए कौन तकनीक शाब्दिक उपयोग होता है? जो फोसिल फ्यूल्स का स्टडी, तो वो आपका एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्निक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है? इंजाइम आर थाई पॉलीमर्स ऑफ। किस पॉलीमर्स में इंजाइम होता है? तो ये आपका हो जाएगा एमिनो एसिड। इंजाइम क्या है? एमिनो एसिड है, फैटी एसिड। इंजाइम का पॉलीमर क्या होता है? इंजाइम का पॉलीमर फैटी एसिड नहीं होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं है, हेक्सोज कार्बन नहीं है, ये एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड जो होता है आपका इंजाइम का पॉलीमर होता है। यही आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 40 है इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग फैक्टर होता है। जब भी कोई कोरोना स्टार्ट होता है उसे हम इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर दैट बाइंड्स एफ मेट टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, 30S mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स इज। ये किस में होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी IF11
ये आपका ऑप्शन है, ये 1 नहीं होगा, ये 3 नहीं होता है, बल्कि आपका ये राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एब्सेंट इन फेओफाइसी? फेओफाइसी, इसमें 3 कॉन्सेप्ट आता है। फेओफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी है। रोडोफाइसी क्या होता है? रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। इस बार क्वेश्चन पूछा है फेओफाइसी से, तो उस बार पूछा 2020 में, तो अभी आपको रिपीट कर सकता है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी और सॉरी क्लोरोफाइसी और ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी रोडोफाइसी होता है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी फेओफाइसी पूछ दिया है। तो आप क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी का स्टडी कर लीजिएगा, उससे इस बार क्वेश्चन आएगा। उसमें स्टोर फूड क्या होता है, किसका पिगमेंट होता है, पिगमेंट पूछ दिया है, स्टोरेज फूड पूछ देता है। इस तरह से आप एक चार्ट बना करके चारों को याद, तीनों को याद कर लीजिएगा, तो हो सकता है इस बार का एक क्वेश्चन रिजल्व हो जाएगा इसका, और रिजर्व हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल बी जो होता है फेओफाइसी में पिगमेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? 42 है टेंडलाइजेशन इज ए विच टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन? जो टेंडलाइजेशन है, इसमें किस टाइप का स्टरलाइजेशन होता है? तो ये आपका होगा ड्राहिट। ड्राहिट नहीं होता है। स्टरलाइजेशन में फिल्ट्रेशन नहीं होता है, और ये कट गया तो होगा ही नहीं। वेट हीट स्टरलाइजेशन, जो वेट हीट स्टरलाइजेशन होता है, यही आपका राइट ऑप्शन होगा टेंडलाइजेशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का है। कार्बोक्सिलिक साइकिल C3 C4 साइकिल आप ये देख लीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी का मैं वेटेज कम ही देख रहा हूँ, बट जैसा जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, इसका अच्छा वेटेज क्वेश्चन पूछने का है, तो उस चीज को आप ज्यादा फोकस करेंगे। इसका हो जाएगा CO Q यूवी क्यूनोन एंड साइटोक्रोम इज राइट ऑप्शन। ये नहीं होता है, FAD नहीं है, ये नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है? द डिजीज, द डिजीज विच स्प्रीड थ्रू entire plant part to varying extent and is associated with nearly every stage of life cycle is called, यानी कि पौधे के हर एक भाग में तथा जीवन चक्र के हर एक स्तर पर जाने वाले रोग। द डिजीज विच स्प्रीड थ्रू द इंटायर, जो डिजीज प्लांट में पूरे फैलता है, वेरिंग एक्सटेंट जो बढ़ता है, उससे हम क्या कहते हैं, उस स्टेज को क्या कहेंगे? जैसे देखिए ह्यूमन में भी क्या होता है कि कोई भी बीमारी धीरे धीरे फैलता है, स्लो स्लोली फैलता है, एकाएक नहीं आता है, तो इस प्रोसेस को हम सिस्टमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टम पे से एक तरीका से फैलना होता है। पेंडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक का कंसेप्ट होता है कि पूरे एक मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल या एक स्टेट लेवल पे पेंडेमिक हो गया, जैसे कोरोना वायरस हुआ था। एंडेमिक मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर एरिया में होता है, उसको एंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर ही बोल सकते हैं कि पेंडेमिक कंडीशन आ गया, बहुत ज्यादा वायरस फैल गया है, पेंडेमिक। और एंडेमिक का एक कंसेप्ट होता है। लोकलाइज मतलब एक प्रॉपर लोकेशन पे होता है, उसे लोकलाइज्ड बोलते हैं। दिस इज द सिस्टमेटिक टाइप ऑफ डिजीज स्टार्ट to end are called systematic, according to your questions. Then option number C systematic is right. Move to question number 45. 45 क्या है? Which of the following is free living nitrogen fixing bacteria? Free living nitrogen fixing bacteria कौन सा है? कोलोस्ट्रियम। कोलोस्ट्रियम जो होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, राइजोबियम नहीं है, फ्रेंकिया नहीं है। ये सब आप 2-3 पॉइंट इसमें और देख लीजिएगा। डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये सब क्वेश्चन इस बार बन सकता है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका क्लोस्ट्रिडियम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है? ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम थैलोफाइट मेनली इन हैविंग, जो ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा में डिफर करता है, वो किस वजह से करता है? क्या उसमें वजह है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है? क्या कारण है कि अलग होता है एक दूसरे से ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा से? इसका क्या वजह है? तो इसका
मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी होता है और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो भी होता है, दोनों होता है। इसलिए दोनों की वजह से ही दोनों एक दूसरे से डिफर करता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नन ऑफ द एबव तो होना ही नहीं है, इसलिए आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? which is not a mutagen, इसमें से कौन म्यूटाजेन नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन म्यूटाजेन नहीं है? म्यूटाजेन कौन इसमें नहीं है? तो ये गामा रेज म्यूटाजेन होता है, नाइट्रस एसिड म्यूटाजेन होता है, एक्रिडीन म्यूटाजेन होता है, यानी कि एसिटिक एसिड जो होता है म्यूटाजेन नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा, एसिटिक एसिड। अब आते हैं, ये क्वेश्चन क्या है? रिचमंड लैंग इफेक्ट इज शोन बाय, जो रिचमंड लैंग इफेक्ट है, रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या शो करता है? क्या शो करता है रिचमंड लैंग इफेक्ट? जिब्रेलिन नहीं करता है, ऑक्जिन्स नहीं करता है, एब्सिसिक एसिड, ये भी एब्सिसिक एसिड होता है, ऑक्जिन जो मीथेन प्लांट को फल को पकाने में, जिब्रेलिन इसका अलग यूज होता है, यानी कि इसमें जो रिचमंड लैंग इफेक्ट बताए थे वो साइटोकाइनेंस में बताए थे, किसमें? साइटोकाइनेंस को शो किए थे, प्रभाव को, वो इफेक्ट को शो किए थे साइटोकाइनेंस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है कि हु प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वाटर टू PS2 सिस्टम रिएक्शन सेंटर थ्रू द वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें कौन प्रपोज किए थे साइंटिस्ट कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है PS2 साइकिल, PS मतलब फोटो सिस्टम टू रिएक्शन सेंटर थ्रू द वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये बताने वाले कौन थे? ये बताने वाले आपके कोक एट ऑल बताए थे, बेंडिल नहीं बताए थे, एडनॉन नहीं, मिचेल नहीं, ये कोक एट ऑल बताए। फोटो सिस्टम 2 भी होता है, 1 से 2। यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, जो हम ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है? हायर से लोअर होता है, हायर से लोअर होता है, लोअर टू हायर क्या होता है? एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, और हायर टू लोअर अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है क्या होता है? उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती ही नहीं है, ऑटोमेटिक मतलब एनर्जी लेस यूजेज होता है। कोक एट ऑल इसको डिफाइन किए थे, इस कंसेप्ट को बताए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा न्यूक्लिक एसिड को में नहीं रहता है, न डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड, इसमें कौन होगा? तो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये प्रायंस जो है, प्रायंस आपका यही ऑप्शन होगा। न्यूक्लिक अर्की का अलग काम है, अर्किया बैक्टीरिया, यानी कि प्रायंस इज द राइट ऑप्शन। आगे क्लास की ओर 26 क्वेश्चन से ओवरऑल आज हमने 50 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, यानी कि आप लोग का पार्ट 2 एंड हो गया। अगर इसमें कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किस टाइप का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग का कोई डिमांड है तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों को PDF चाहिए वो हमारे QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।